गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल से देख सकते हो, विल निफ्टी टच 16,000 और फॉल। क्या निफ्टी 16,000 को टच करेगा या फिर निफ्टी यहां से ही नीचे आएगा। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस आपको देखने हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के व्यू, स्टॉक के व्यू, या आपकी जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की। तो आप चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, एज आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। देखिए कल क्या हुआ। कल ये मैंने वीडियो बनाया था, एक जस्ट मैं नॉर्मल बात बता रहा हूँ। TCS का मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, तो TCS ऑलमोस्ट वहाँ से 120-130 रुपये नीचे आया। उस वीडियो में मैंने बताया था रिगार्डिंग नेगेटिव डाइवर्जेंस। मात्र कल 60 लोगों ने वीडियो देखा है। तो आप क्या अगर चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो और बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक नहीं कर रहे हो, तो ये वीडियो मैंने लेट आवर पोस्ट किया था, लगभग 11 बजे के आसपास। तो जो मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट नहीं पहुंच पाया, क्योंकि मैंने बोला था कि TCS में जो नेगेटिव व्यू है जो मेरा था वो कंप्लीशन हो गया, वो ऊपर का ख़त्म हो गया, क्योंकि ऑलरेडी 120 रुपये नीचे आ गया। तो सिर्फ 60 लोगों ने वीडियो को देखा है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो नॉर्मल वीडियोस को देखते हो ना, तो एटलीस्ट बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगा। बस यही आपको बोलना था। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कल के लिए एनालिसिस। तो ये निफ्टी का 3 मंथ्स का डेली चार्ट है। अब आपको मैं तो यही सोचता हूँ कि सब सब्सक्राइबर नए जैसे हैं, तो मैं एकदम बेसिक बताता हूँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। यहाँ पे आपको दिखिएगा ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको दिखेगा डेट, यहाँ आपको डेट दिखेगा। अब क्या हो रहा है देखो, 9 जुलाई, यहाँ आपको डेट दिखेगा यहाँ पे। तो देखो 9 जुलाई को जो निफ्टी का लो था वो क्या था। ये अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये प्योरली एज पर प्राइस एक्शन के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि प्राइस एक्शन मार्केट में कैसे अपने को मदद करता है, कैसे अपने को प्राइस एक्शन हेल्प करता है मूवमेंट बताने के लिए कि आगे की मूवमेंट कैसी हो सकती है। तो देखो 9 जुलाई को निफ्टी का लो था 15,632, हाई था 15,730। फिर आगे बढ़िए 12 तारीख को 15,644 का लो था, 15,789 का हाई था। फिर 13 जुलाई को 15,744 का लो था, 15,820 का हाई था। फिर आज यानी कि 14 जुलाई को 15,764 का लो था और 15,877 का हाई था। मतलब ये 4 दिन, ये जो 4 दिन है, मैं ये 4 दिन की बात कर रहा हूँ। ये 4 दिन से क्या हो रहा है, पिछले दिन का जो लो है ना, ये 4 दिन पिछले दिन का लो ब्रीच नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो आप ध्यान से देखो, पहले लो क्या था 15,632, फिर 15,644, फिर 15,744 और आज लो था 15,764। तो एज़ पर प्राइस एक्शन क्या है, जब तक हम अपने 15,764 के नीचे क्लोज नहीं हो तब तक मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम में रह सकता है। ये तो है एज़ पर प्राइस एक्शन। मैं लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, एज़ पर प्राइस एक्शन निफ्टी मेकिंग हायर हाई एंड हायर लोज, so as per this 15,764 on spot nifty is support on closing basis। ये तो देखो मैंने जो बताया ना, साफ साफ मेंशन कर दिया कि ये बताया है, जो मैंने ये बताया एज पर प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में क्या है, एज पर प्राइस एक्शन निफ्टी मेकिंग हायर हाई एंड हायर लोज, सो एज पर दिस 15,764। मतलब सिंपल है कि आज का जो लो है उसके नीचे ब्रीच होके उसके नीचे बंद नहीं होना, तब तक निफ्टी पॉजिटिव मोमेंटम में है। तो ये तो प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट हो गया। अब रेजिस्टेंस क्या निकालना है, रेजिस्टेंस वही 15,920 के आसपास ही आ रहा है। तो कुछ नया तो है नहीं, वही पुरानी वाली चीज़ लिख देता हूँ। 15,920 इज़ इमीडिएट
रेजिस्टेंस ऑन स्पॉट निफ्टी ऑन क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, ये तो डेली चार्ट में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आता है ना, वो मैंने बताया। अब अपने को क्या करना है, अपने को ये भी देखना है कि 15 मिनट्स के चार्ट के हिसाब से किस तरह की मूवमेंट मार्केट में आ सकती है। तो ये 3 डेज़ का 15 मिनट का चार्ट अपने ओपन कर लिए। तो 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से आपको क्या समझ में आएगा, मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीके से। ये जो लेवल है ना, ये लेवल, इस लेवल के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाए ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ये लेवल क्या निकल के आ रहा है, आप यहाँ लो देखना, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो है 15,816 और इन सब का हाई है। क्योंकि देखो यहाँ, आप देखो यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी देखो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, फिर तुरंत नीचे आया, फिर वापस जब ऊपर गया तो फिर वापस यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट दिया ऊपर गया, फिर नीचे आया तो यहाँ पे वापस सपोर्ट लिया। तो अब ये सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट है। तो ये इमीडिएट सपोर्ट क्या आ रहा है, 15,815। तो जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट, इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट 15,820, इफ स्टेज बिलो दिस फॉर 30 minutes, then next possible level, अगर 30 मिनट्स 15,820 इस लेवल के नीचे टिक गया तो नेक्स्ट पॉसिबल लेवल 15,000 क्या हो सकता है, नेक्स्ट पॉसिबल लेवल हो सकता है आपका 15,780, 15,780। इस बात का ध्यान रखिएगा। रेजिस्टेंस तो मैंने आपको जो बताया था वही है, कुछ चेंजेस है नहीं। हाँ, 15,880 के ऊपर यहाँ जैसा कि दिख रहा है, ये जो लास्ट की 3-4 कैंडल है, 15,880 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो फिर 15,910, 15,920 तक आ सकता है। लेकिन उसके लिए सस्टेन करना पड़ेगा 15,880 के ऊपर। तो मैं लिख देता हूँ, इफ स्पॉट निफ्टी सस्टेन्स अबव 15,880 फॉर 30 मिनट्स, देन नेक्स्ट पॉसिबल लेवल 15,920। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अच्छा, आप पूछोगे मेरे से कि ये 30 मिनट्स का लॉजिक क्या है। तो 30 मिनट्स का लॉजिक ये है कि 15 मिनट्स के चार्ट पे 2 कैंडल, मतलब 15-15 मिनट की अगर 2 कैंडल बनती है ना, तो वो 30 मिनट्स होता है। तो एटलीस्ट 2 कैंडल तो 15 मिनट की बननी चाहिए, उसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए। क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है, कभी कभी बड़ा स्पाइक ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आ जाता है, लेकिन वो सस्टेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये तो आधी घंटे, मतलब 30 मिनट्स के आसपास ही में पता चलता है। अब आज निफ्टी में एक ऑब्जर्वेशन मैंने शेयर करता हूँ आपके साथ। आप यहाँ देखो, यहाँ आपको दिखेगा ये होता है एवरेज वॉल्यूम, ये जो लाइन है ना, ये एवरेज वॉल्यूम लाइन। अब इस एवरेज वॉल्यूम लाइन के नीचे कंटिन्यू देखो 4 दिन से ट्रेड कर रहा है, इसी दौरान निफ्टी ऊपर जा रहा है। अब ये जो आज का कैंडल है ना, आज का जो कैंडल है आप देखो एवरेज लाइन से नीचे की वॉल्यूम है, तो ये अपमूव सस्टेनेबल है कि नहीं है, इसमें डाउट है। क्योंकि देखो ये मार्केट जो निफ्टी ये जो 4 दिन से ऊपर जा रहा है ना, ये 4 दिन से 1 2 3 4 4 दिन से निफ्टी तो ऊपर गया है। निफ्टी कहाँ से कहाँ चला गया, 15,630, 15,632 से 15,877, बट वॉल्यूम्स ने सपोर्ट नहीं किया है। सिंस कल एक्सपायरी है तो बड़ा मोमेंटम किसी तरफ भी हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम देख के ऐसा लग रहा है कि वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली देखा गया है कि मार्केट जब ऊपर जाता है और वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करता है तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस भी होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अपने जब तक 15,920 के लेवल के ऊपर बंद नहीं होना, तब तक नीचे की संभावना भी हो सकती है मार्केट में। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था। अब अपने चलते हैं और बैंक निफ्टी को एनालाइज़ करते हैं। तो बैंक निफ्टी एनालाइज़ कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं खोलता हूँ डेली चार्ट। डेली चार्ट में आपको क्या समझ में आ रहा है, सेम आपको कुछ नया दिखने वाला है नहीं। वापस मैं आपको बताता हूँ, ओपन हाई लो और क्लोज पैटर्न क्या है, पिछले दिन का लो ब्रीच नहीं कर रहा है। 9 तारीख को 34,860, फिर 12 तारीख को 35,060, फिर 13 तारीख को 35,340, फिर 35,434। तो आज का लो के नीचे जब तक
क्लोज नहीं देगा ना तब तक बैंक निफ्टी वीक नहीं है। तो एज पर प्राइस एक्शन, एज पर प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी मेकिंग हायर हाई एंड हायर लोज। सो as per this पैटर्न आज का लो सपोर्ट है। आज का लो क्या है? 35,434। एज पर दिस पैटर्न 35,400 ऑन बैंक निफ्टी स्पॉट ऑन क्लोजिंग बेसिस इज सपोर्ट। तो एज पर प्राइस एक्शन तो यही सपोर्ट है क्या? 35,400। क्योंकि देखो मैंने ऑलरेडी आपको निफ्टी में इतना समझा दिया है, तो बैंक निफ्टी में अगर और बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये देखो वही हायर हाई लगा रहा है, हायर हाई लगा रहा है और हायर लोज लगा रहा है, तो प्राइस एक्शन तो पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी में बड़ा मोमेंटम कब आएगा? 35,900 के ऊपर, तो 36,000 समझो। इफ बैंक निफ्टी स्पॉट सस्टेन्स अबव 36,000 levels, then we may see big momentum on in bank nifty 36,000। क्योंकि देखो लेवल तो जो आ रहा है वो 35,850 का आ रहा है, लेकिन सिंस एक्सपायरी है तो 100-150 पॉइंट का बफर तो काउंट करना ही पड़ेगा, तो वो बफर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, बैंक निफ्टी का आप एक देखो, ये बैंक निफ्टी है ना, ये इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। तो बैंक निफ्टी ये लेवल है ना, कौन सा लेवल है? 35,070। 35,000 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी क्लोज नहीं होगा ना, तब तक बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक नहीं होगा एज़ पर ट्रेंड लाइन। अब अपने चलते हैं बैंक निफ्टी का 3 डेज़ का 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं, और फिर फाइनल अपने जो कंक्लूजन है उसके ऊपर आते हैं। बैंक निफ्टी का जो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, वो 35,740 दिख रहा है एज़ पर चार्ट। एज पर चार्ट दिख रहा है क्या? 35,007। बैंक निफ्टी इफ सस्टेन्स अबव 35,800, देन नेक्स्ट पॉसिबल लेवल 36,000 फॉर 30 मिनट्स। बैंक निफ्टी इज लिख दिया मैंने बहुत से। इफ़ बैंक निफ्टी स्पॉट, ठीक है, मैं जो भी बात करता हूँ वो हमेशा स्पॉट की बात करता हूँ। तो बैंक निफ्टी स्पॉट अगर 35,800 के ऊपर टिक जाता है 30 मिनट्स, तो 36,000 तक आ सकता है। अब बैंक निफ्टी में इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है? इस पर ये सब कैंडल्स के हिसाब से। तो कैंडल्स के हिसाब से जो इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है ना, वो है 35,000। आप देखो बड़ा सपोर्ट तो वहीं आ रहा है 35,400 के आसपास, जो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो बैंक निफ्टी में जो लेवल है वो बता दिया। अब आप एक काम करता हूँ, मैं आपको पूरा समराइज़ कर देता हूँ वीडियो, और फिर वीडियो को अपने एंड करते हैं। प्राइस एक्शन के हिसाब से ये आप सेव कर लो, लेवल्स नोट डाउन कर लो, आपके काम आएंगे। मैं यहाँ पे पॉज लेता हूँ, पॉज मतलब मैं रुक जाता हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, आप लेवल्स नोट डाउन कर लो तब तक। ये तो रहे निफ्टी के लेवल्स। अब ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म बैंक निफ्टी, इमीडिएट शॉर्ट टर्म निफ्टी के लेवल्स है, ये भी आप सेव कर लो। फिर ये बैंक निफ्टी का लेवल है शॉर्ट टर्म वाला। फिर ये बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने लेवल बताया, और बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा 36,000 के ऊपर तो बड़ा मोमेंटम आएगा। और वीडियो का सबसे जो बड़ा पॉइंट था, मार्केट में देखो वॉल्यूम नहीं है, निफ्टी ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नहीं है। तो इसके हिसाब से ऐसा जब भी होता है पास्ट में, तो मार्केट कभी भी नीचे आ सकता है। सिंस कल एक्सपायरी है तो मूवमेंट किसी भी साइड हो सकती है, लेकिन काफ़ी चांसेस रहते हैं कि विदाउट वॉल्यूम अगर मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, कोई भी साइड हो, तो वो सस्टेन नहीं करता है। तो फिलहाल क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा है विदाउट वॉल्यूम्स,
तो ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब वीडियो का एक ही डिस्क्लेमर है, मैंने जो भी डिस्कस किया है ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए किया है। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। और वापस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। और मैंने ऑलरेडी 300 वीडियोस डाल दिए हैं, तो काफ़ी मेहनत करता हूँ, काफ़ी ट्राई करता हूँ, तो आप सबके लाइक्स चाहिए, यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा।